हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे उनके मन की बातें, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो उनके मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए गाइज आप इसे, है ना। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती है, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस आपको रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी। रोज की तरह इस डे को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, है ना। आपके पार्टनर की राशि के हिसाब से भी चूज कर सकते हो और 1 2 3 4 नंबर के हिसाब से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। मैं कार्ड शफल करूंगी गाइस, तब आपको आपके पार्टनर के ऊपर फोकस बनाए रखना है, उनको याद करते हुए रीडिंग को देखना है आपको। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके मन की बातें गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें एंजल्स। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये 4 पाइल आपके सामने रखी हैं गाइस। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, है ना। ये चारों आपके सामने रखी हैं। अब मैं आपको राशियों के हिसाब से बता दूँ। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, है ना, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। पाइल नंबर 3 है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। पाइल नंबर 4 है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके पार्टनर की राशि से देखना है आपको। नहीं पता है तो नंबर से चूज कर सकते हैं आप लोग। दोनों कार्ड आना चाह रहे हैं, दोनों को लेते हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ गाइज, आपके पार्टनर जो भी है ना, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी। कुछ लोगों का रीयूनियन हो चुका है गाइज ऑलरेडी, है ना, और जिनका नहीं हुआ है तो उनका बहुत जल्दी होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, है ना, या 5 दिन, 2 दिन, है ना, ये एनर्जी है। कुछ लोगों को 10 महीने भी लग सकते हैं, है ना। स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोचें। इनके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, इनके दिल में जो बातें चल रही हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, है ना। शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये एक स्टेप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और आप दोनों की जो बात है शादी तक जाएगी भी गाइस, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शादी यहाँ होनी है। हो सकता है जो मैंने टाइम पीरियड बताया उसमें शादी भी हो जाए कुछ लोगों की, है ना। परमानेंट रीयूनियन देख रही हूँ मैं। हॉस्पिटल से संबंधित इनके या तो इनकी तबीयत खराब होगी या इनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है।
ऑलरेडी चल रही हो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। ये भी सोच रहे होंगे गाइस कि जैसे सपोज शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे सपोज घर में किसी की तबीयत खराब है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ के एकदम से ये इस तरफ बढ़ना, ये बातें करना, वो भी ठीक नहीं है ना। तो उसका वेट कर रहे हैं, मतलब जैसे कुछ स्थिति सुधरने का वेट कर रहे हैं, है ना। अभी इसलिए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे या नहीं आपको कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो आप लोगों की बातचीत हो रही है ना। ज़्यादातर लोगों की बातचीत हो रही है जिससे आपके बारे में सोच रहे हैं, स्टेबल कमिटमेंट देंगे, बिल्कुल देंगे आपको। कोई ना कोई प्रॉफिट इनको हुआ है, ये भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं, है ना। मतलब आपको अपने पार्टनर का अंदाज़ा नहीं है कि ये आपको कितना प्यार करते हैं। ये जो भी हैं, जिसके भी बारे में आप देख रहे हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हो, तो वो व्यक्ति जो है प्यार बहुत करते हैं आपसे, एक अटैचमेंट फील करते हैं आपकी तरफ ना। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, स्टेबल कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस, किसी फैमिली फंक्शन में दिख रहे हैं मुझे। फैमिली फंक्शन मतलब कुछ भी, जैसे गेट टुगेदर हो, कुछ किसी का बर्थडे हो, ज़्यादातर एनर्जी है मकान, घर इनॉग्रेशन वगैरह की, है ना। ज़्यादातर एनर्जी है कि कुछ खरीदा हो नया, हो सकता है अब तक रेंट के मकान में रहते हो, लेकिन अब कोई एक बहुत आलीशान मकान में देख रही हूँ। ऐसे शिफ्टिंग की एनर्जी, मतलब शिफ्ट कर रहे हो, है ना, वो एनर्जी है कुछ लोगों की। हो सकता है कि ये भी प्लानिंग हो कि नए घर में शिफ्ट हो, सब कुछ सेटल हो जाए, उसके बाद शादी की कमिटमेंट दें। कुछ लोगों की ये भी है ना। कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं और बहुत जल्द देंगे। जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड रखा भी है, तो वो बहुत जल्द शेयर करेंगे आपके साथ। शादी के लिए ही एक्शन लेंगे गाइस जी। ये नेक्स्ट इनका जो स्टेप है वो शादी को लेकर ही है। हो सकता है शादी का किसी ना किसी तरह का कोई बर्डन फील कर रहे हैं शादी को लेके, है ना। यहाँ गाइस में किसी की तबीयत का मैं देख पा रही हूँ, बार बार किसी न किसी की तो तबीयत घर में चल रही हो, हेल्थ इशू चल रहे हो, जिसकी वजह से शादी डिले हो रही हो आप लोगों की, है ना। क्योंकि ये उसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, है ना। ऐसे माहौल में, जैसे किसी की तबीयत खराब है, कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं, ऐसे माहौल में शादी का कुछ बात करना या बोलना ठीक नहीं लगता। इस वजह से ये मतलब जैसे वेट कर रहे हो, है ना, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल देंगे आपको कमिटमेंट, आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है आपका ट्रू लव है ये, है ना। डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो आप लोग, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में आप लोग हैं, तो ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकते हैं, है ना। शादी आप लोगों की तय है, लेकिन जो मैंने कंडीशन आपको बताई है उसके हिसाब से, है ना। जैसे घर में किसी की तबीयत खराब हुई भी है, चल भी रही है, ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सही होने के बावजूद बाद ही है। 10 महीने का जो मैंने टाइम पीरियड बताया आपको, 10 दिन 10 महीने भी कुछ लोगों को लग सकते हैं। ये थे पाइल नंबर 1। जिस किसी ने चूज किया है पाइल नंबर 2, यानी आपके पार्टनर की राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि के हैं यदि आपके पार्टनर, तो ये उनकी एनर्जी है। जहाँ कहीं भी हैं आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी न किसी तरह के हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है ना। किसी वजह से दुखी हैं, परेशान है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच डिस्कशन बंद देख रही हूँ मैं, कन्वर्सेशन बिल्कुल बंद देख रही हूँ। इस वजह से ये परेशान है थोड़ा, है ना। ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आपसे जो दूरियां हैं गाइस, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है कहीं परमानेंटली दूरियां ना हो जाए, है ना। ये जो दरार पड़ी है कहीं ये परमानेंटली दरार ना हो पड़ जाए ये, क्योंकि ये आपको लेके बहुत पैशनेट है। इनका जो ध्यान है
वो आपकी तरफ रहता है। ये जब भी फ्री होते हैं गाइस आपके बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर काम करते रहते हैं, कहीं व्यस्त रहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये फ्री रहते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं, है ना। इन्होंने कुछ रूड डिस्कशन किया हो आपके साथ, कुछ बोला होगा इस, है ना, उसकी वजह से भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जैसे डिस्टेंस इतनी बना ली, ऐसी क्या बात बुरी लग गई है, क्या बोला मैंने, क्योंकि आपको लेके आपकी बातों से मतलब जो भी आपके बीच हुआ हो उस वजह से ये दुखी हैं, परेशान है ना। इनके मन में उथल पुथल सी मची हुई है, आपको मिस करते हैं बहुत, आपके बारे में डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस किसी से भी बात कर रहे हैं। ये जैसे होता है ना, रिलेशनशिप को कैसे रीस्टार्ट करना चाहे करें, या कैसे इसको मतलब बैलेंस कैसे बना के रखें, है ना। जिस किसी की वजह से, यदि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस है तो ये दोनों को कैसे लेके चला जाए। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि मेल या फीमेल ही, कुछ और भी रीज़न हो सकता है ना। आपको के लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं, है ना, या तो ये भी सोचते हैं आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, डर भी है, डर फियर की एनर्जी इनके मन में, डर ये भी है गाइस कि यदि आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, है ना, या आपके को अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से मतलब हो सकता है कि आप किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाओ, है ना। ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, लेकिन अभी इनके मन में किसी न तरह का, जो मैंने आपको बताया, ऐसे और भी कोई डर हो सकता है, किसी भी वजह से हो, किसी भी तरह का डर फियर हो सकता है। ये इस एनर्जी में रहना चाहते हैं कि अब ये रिश्ते में आए तो बिल्कुल बिंदास रहे, किसी चीज़ का कोई डर ना हो इनके मतलब मन में, है ना। अभी ये आपको स्पाई करते हैं अलग अलग नंबर से। यदि आप लोगों की भी बातचीत नहीं हो रही, आपने टोटली बंद कर दिया है गाइस, कुछ लोगों ने यहाँ पे, है ना, बातचीत करना टोटली बंद कर दी, तो इनके मन में बातें जो है ना एक तरह से उथल पुथल मची हुई है। आपको अदर अदर नंबर से स्पाई करते होंगे, एक ही शहर में, एक ही सिटी में रहते होंगे, तो ये डेफिनेटली आपका पीछा करते हैं क्योंकि आपके लिए पैशनेट बहुत हैं, आपके साथ इनकी, है ना, एक अलग ही बॉन्ड फील करते हैं, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इनको ऐसा, भले आप लोगों की शादी नहीं हुई है, हो सकता है आपका पार्टनर अदर किसी पार्टनर के साथ मैरिड है, आप किसी अदर पार्टनर के साथ हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच का, तो वो एक आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। मतलब जो एक रहता है ना, वो इनको आपके साथ एक अलग ही फीलिंग्स होती है, इनके मन में एक अलग ही खिंचाव है आपको लेकर के, है ना। कहीं भी है, जहाँ कहीं भी है, आपको आपके लिए ही दुखी हैं, परेशान है ना। थर्ड पार्टी यदि है आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी की वजह से भी, मतलब थर्ड पार्टी हो सकता है कि बहुत बोलना चाहिए बंदिशें लगाती हुए हैं, है ना। सपोज ये फ़ोन पे बात करते हो कुछ पे, तो इन पे शक करती हो, बार बार इनका फ़ोन चेक करना या इस तरह का कुछ भी, थर्ड पार्टी की वजह से भी दुखी और परेशान हो सकते हैं। ये आपको मिस करते हैं, ये जहाँ भी हैं आपको मिस करते हैं। अभी जो आप लोगों के बीच में देख रही हूँ, कुछ ऐसा मतलब चल रहा है जिससे खुल के बातचीत नहीं हो रही हो आप दोनों की, है ना। मतलब थोड़ी ऐसी है गाइस, जैसा होना चाहिए ना रिलेशनशिप, उस तरह का रिलेशनशिप दिख नहीं रहा मुझे यहाँ, है ना। उस वजह से परेशान है। इनको ऐसा लगता है कि किससे डिस्कस करें, किससे बात करें, किससे, क्योंकि ये अपने मन की जो बातें हैं गाइस, जो भी मतलब अच्छी हो बुरी हो, कैसी पल पल की भी आपके साथ शेयर करते थे, है ना, आपके साथ शेयर करते हो। लेकिन अब ये जैसे होता है ना कि अब ये नहीं कर पा रहे हो, ये भी है ना, अब ये नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी, हो सकता है कि आपने कुछ बोला होगा ऐसे, इनको कुछ ऐसी बातें इनको मन में लगी हैं, है ना, जिसकी वजह से इन्होंने खुद भी डिस्टेंस बना रखी है। कुछ लोग के पार्टनर ऐसे भी हैं, कुछ व्यूवर्स ने डिस्टेंस बना रखी, कुछ पार्टनर ने आप लोगों के डिस्टेंस बना रखी, सब अलग अलग है यहाँ पे, है ना। ये एनर्जी आपको लगता है कि ये तो मेरी एनर्जी है, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐसा किया है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है ना। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो भी निडर होके। हो सकता है कि ये कोशिश करें आपसे बातचीत करने की, क्योंकि आपसे बात किए बगैर परेशान है, दुखी है, खुश नहीं है ये। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 3 ना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की राशि है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों की रीडिंग है ये। आपके पार्टनर की राशि नहीं पता है तो पाइल नंबर 3 नंबर के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये स्टेबल कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में ये बातें चल रही हैं। हो सकता है कि आप अदर कंट्री में, आपका पार्टनर अदर कंट्री में हो, है ना, ये चांसेस हैं यहाँ पे। और अदर कंट्री में नहीं, वैसे तो अदर कंट्री के चांसेस हैं, और नहीं भी तो डिस्टेंस तो है आप लोगों के बीच में, किसी न किसी तरह का कोई हो सकता है। कुछ लोगों के बीच में 5 महीनों से इतना डिस्प्यूट चल रहे हो, मन मुटाव चल रहा हो, है ना। कुछ लोगों का तो सालों से चल रहा है गाइस, सालों से चल रहा है, 9 साल से, 7 साल से, 2 साल से, महीने से, 2 महीने से। ये जो नंबर मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के बीच महीने हैं, मंथ हैं, कुछ लोगों के बीच ईयर्स हैं। इनका जो ध्यान है आपकी तरफ रहता है ना, आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी भी है कि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में गिरे हुए हैं। अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, है ना, वहाँ से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपको लेके, आपकी बातों को याद करके, मतलब झगड़े यदि कुछ रिसेंटली हुए हैं कुछ लोगों के, तो इमोशनल हो रहे हैं आपको मिस करके, है ना। ये मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज, आप दोनों के बीच डिस्टेंस की जो वजह है, इनकी आपकी मदर भी हो सकती हैं। इनके पास भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना। लेकिन एक वो जो ध्यान होता है ना, जो एक किसी से जो फीलिंग्स जुड़ी रहती हैं, वो आपके साथ जुड़ी हैं। चाहे कितनी भी दूर हो जाए, कितनी भी दूरियां आ जाए, लेकिन एक दूसरे को लेके जो फीलिंग्स है ना, वो दोनों के मन में देख रही हूँ। एक दूसरे को लेके दोनों इमोशनल हो जाते हैं। ये है यहाँ पे एनर्जी आपके साथ। एक अनोखा बॉन्ड बोल सकते हैं इसको, एक अनोखा रिश्ता है इनका, वो जिसे तोड़े से ना टूटे, ऐसा है। ये जो दोस्ती भी होगी, यदि आप लोग किसी अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो ये ऐसा बॉन्ड है जो तोड़े से भी ना टूटेगा, चाहे कितनी आप कोशिश करें, चाहे कितना आपका पार्टनर कोशिश कर ले। ये आपको कोई गिफ्ट देके मनाना चाहते हैं, यदि आप इनसे नाराज है, गुस्सा हैं, तो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट में भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या दूं, ये देना चाहिए या वो देना चाहिए, ऐसा करूं या वैसा करूं, क्या कर दूं ऐसा, है ना। जो आपस की जो दूरियां हैं वो जो ख़त्म हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर दूं ऐसा। इनके उथल पुथल सी मची, मतलब इनको, इनका जो माइंड है स्टेबल नहीं है उस चीज़ को लेके। आपको एक आइडियल पर्सन की तरह देखते हैं। हो सकता है कि जब से आप इनके साथ जुड़े हो, है ना, तो इनका जो बोलना चाहिए, इनका ऐसा मानना है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, भाग्यशाली हो आप इनके लिए। आप जब इनके साथ होते हो, इनके आसपास होते हो, तो सब चीज़ें जैसे इनको खुद ब खुद मिल जाती हैं, है ना। तो आपको बहुत लकी मानते हैं अपनी लाइफ में, और इसलिए आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। चाहे कितने भी आप लोगों के बीच मनमुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बोल दो, ये बोल दो, लेकिन जो एक बंधन है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। कुछ लोगों के पार्टनर स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है यदि आपसे दूर हैं गाइस, तो ये 2 महीने के अंदर अंदर आपसे मिले भी, और आपको कुछ लोगों को तो कमिटमेंट भी मिल सकती है 2 महीने के अंदर अंदर, 5 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। ये थे पाइल नंबर 3 उनके मन की बातें। देखते हैं पाइल नंबर 4। जिस किसी के भी पार्टनर की राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आपके पार्टनर हैं, है ना, या पाइल नंबर 4 से आप चूज कर लें, आपको नहीं पता है तो।
इनको तो आपको मिस करने के अलावा जैसे कोई काम नहीं दिख रहा मेरे को, है ना। इनका फोकस रहता है पूरा आपकी तरफ, दो सिचुएशन में ये जगलिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी विश है, खूब मेहनत कर रहे हैं। ये रिश्ता जो है मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का काफ़ी समय से जिसे टूट सा गया, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, है ना। दो में से किसी एक ने मूव ऑन कर लिया है ना, या ऑलरेडी चाहते हैं, है ना। ये रिश्ते में जो है थोड़ा स्पेस चाहते हैं, है ना। मूव ऑन का यहाँ पे ये मतलब है थोड़ी स्पेस चाहते हैं, है ना। हो सकता है कई बार एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो लगता है ना कि थोड़ा सा शांति से सोचें, है ना। कुछ करने के लिए भी इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ये। कोई रिचुअल रेमेडी भी अपना सकते हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हों, है ना, तो कह नहीं सकते। कोई ना कोई बातें इनके दिमाग में जो हैं वो चल रही हैं आपको लेके। रिलेशनशिप को सुधारना, है ना, इस रिश्ते को बरकरार रखना, आपके साथ एंजॉय करना, ये इनकी विश है। दो सिचुएशन में भले ही जगलिंग कर रहे हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है इनकी कुछ, है ना। दो सिचुएशन में जगलिंग करने का मतलब ये है कि मतलब जिससे होता है ना कि कई बार गाइज आपने देखा होगा कि इतने हम मजबूर हो जाते हैं कि चाह के भी हम दो में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पाते, है ना। ऐसे आपके पार्टनर की कंडीशन है, इनका फोकस आपकी तरफ रहता है, इनको उम्मीद है कि आप कहीं नहीं जाओगे, है ना। आप यदि दूर चले भी गए हो गाइस तो इनको पूरी उम्मीद है कि ये अपनी तरफ आपको खींच लेंगे, अपनी तरफ बुला लेंगे, मतलब, है ना। इतना इनको कॉन्फिडेंस है ना। इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं, है ना। ये सब कुछ कर सकते हैं मतलब ये अदर सिचुएशन को भी संभाल लेंगे, आपको भी संभाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में, है ना। कुछ लोग जैसे वो देख रही हूँ मैं ये कि इतना गुस्सा हो गए, इतना नाराज़ हो गए हों कि आपके पार्टनर जो हैं आपको मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कोई स्पेल अपना रहे हैं, है ना। जहाँ से जो पता चल जाता है जो ये वो सब काम करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विश है कि आपके साथ ये रिश्ता हेल्दी रहे हमेशा, है ना। ये मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर जगह एक कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आपको तलाशते नहीं। यदि आपने इनसे मिलना जुलना टोटली बंद कर दिया है गाइस, है ना, तो ये आपको हर जगह तलाशते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं से आपकी खबर मिल जाए, आपका स्टेटस देखने को मिल जाए, आपका डीपी देखने को मिल जाए। हो सकता है आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया उनको, है ना। और इनकी इंट्यूशन जैसे इनको गाइड करती है आपकी तरफ, खिंचाव, एक अट्रैक्शन फील होता है इनको, है ना। यदि आपने या इन्होंने कुछ तो ऐसी डिस्कशन हुआ है ना, जिसे कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो जिसे होता है ना कई बार कि आप हो या आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी की एनर्जी है। ये है गाइस कि एकदम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोला हो, लेकिन उसकी वजह से जैसे दिल दुखा है ना, तो ये उन्हीं बातों को याद करते हैं कि क्यों मैंने आपका दिल दुखाया, है ना। आपको बहुत मिस करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको लिए ऐसा सोचते हैं गाइस कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, है ना। आपको एकदम ऐसे देखते हैं कि हो सकता है कि आप पब्लिक फिगर हो, आपसे आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी, है ना। जैसे होता है ना कि हीलिंग के लिए या तो आप हीलर हो कुछ, कोई, है ना, आपके पास हीलिंग के लिए आते होंगे लोग कुछ भी, तो मतलब ये आपसे इनको एक आपके साथ इनको जैसे ऐसा कनेक्शन फील होता है कि जैसे कि हील हो जाते हैं आपके साथ पाके, है ना। तो ये जो मूव ऑन किसी ने भी किया हो, है ना, आपके यदि आपने किया है तो आपके पार्टनर को चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आपके साथ खुश रहना इनकी प्रायोरिटी है, इनकी विश है, इनकी डिज़ायर है आपके साथ रहना हमेशा, मतलब ये रिश्ता जो है हमेशा रहे। और इस रिश्ते को सुधारने के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं एक तरह से। इनका ध्यान ले दे के आपकी तरफ चला ही जाता है, आपकी तरफ ही फोकस रहता है ऑल टाइम। कुछ तो ऐसे हैं ऑल टाइम आप सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, मतलब मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचते हैं। ये है एनर्जी पाइल नंबर 4, उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।